भारत चीन सीमा पर एक बार फिर से तनाव की खबरें आई है। गालवान वैली में डी एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान क्या कुछ रहा और किस तरह की जानकारी अभी तक सामने आ रही है, इसी को बातचीत करेंगे। हमारे मेट्रो एडिटर आशुतोष जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, बेहद चिंताजनक है क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई है उसमें कुछ सैनिकों के मरने की सूचना भी है। दोनों तरफ से सैनिक हताहत भी हुए हैं और कुछ शहीद भी हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या खबरें हैं सर? जैसा कि जानकारी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मुकेश जी, साफ पता चल रहा है कि कल रात की घटना है ये। और करीब 11:30 बजे चीन की सेना के जवान एक ट्रक में पत्थर, कार और बहुत सारी ऐसी चीजें भरकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। हमारे भारतीय सैनिकों ने चीन के जवानों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान दोनों सेना के जवानों के बीच काफी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान हमारे तीन जवान, जिनमें एक कर्नल हैं, एक जेसीओ हैं और एक सैनिक हैं, वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि हमारे सैनिकों ने वहां पे पूरा जज्बा दिखाया और पूरी बहादुरी से लड़े, उनको पीछे धकेलने की कोशिश करते रहे। इस दौरान चीन के भी 5 सैनिक करीब इसमें मारे गए हैं और कुछ घायल भी हुए हैं। जी मुकेश जी। चीनी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि चीन की चालाकी पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए, आशुतोष जी? जी मुकेश जी, जैसा आप ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई भी देश चीन पे विश्वास नहीं करता है। ऐसा केवल हम नहीं, भारत ही नहीं कहता है, हर देश कहता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अब जहां तक बात रही उसकी, ये बयान की कि भारत की सीमा में ये घुसने की कोशिश चीन की सीमा में भारत की सेना घुसने की कोशिश कर रही थी, तो इस तरह की बातें जो मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली तो गलत हैं। क्योंकि ट्रक उनका आया था, सामान उसमें भरा हुआ था, इसमें कटीले तार थे, पत्थर थे और भी सामान था। अब अगर ट्रक वहां पे आया है और कटीले तार लेके आया है तो उसकी निश्चित रूप से मंशा, नीयत ठीक नहीं थी। जी मुकेश जी। आशुतोष जी, 45 साल के बाद कभी इस तरह के जो वाकयात हैं वो सामने आए हैं। एक चिंता की बात भी है, दुनिया की दो बड़ी शक्ति है भारत और चीन, और इस तरह से तनाव की खबरें, क्योंकि पूरे मई महीने के दौरान और जून की शुरुआत में भी इस तरह की तनाव की खबरें आती रही, लेकिन किसी ने भी सोचा नहीं था कि इस तरह से सैनिक भी लड़ पड़ेंगे और लड़ने की हद जान देने तक चली जाएगी, लोग शहीद भी हो जाएंगे। आपको लगता है चिंता वाली अब बात है? बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, ये बहुत ही चिंताजनक बात है क्योंकि 1962 के बाद से अब तक सीमा पर इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। और जहां तक की बात ये भी कही जाती है कि कभी उनके बीच में बहुत हिंसात्मक स्थिति नहीं आती थी। लेकिन पिछले दिनों जब भारत ने अपनी चीन की सीमाओं पे अपनी सड़कें बनानी शुरू की हैं, जैसे कि अभी लिपुलेख दर्रे तक जो सड़क बनाई गई, उसको लेकर नेपाल ने जो बात कही, फिर उसके बाद चीन भी उसमें बौखला गया था। आप ये समझिए कि जिस तरीके से भारत एग्रेसिव मूड में आके अपने चाइना की सीमा पर चीजों को मजबूत कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना इस बात से खुद को डरा हुआ महसूस कर रहा है और वो फिर इस तरह की हरकत कर रहा है। दूसरी तरफ जो कोरोना की स्थिति है उसको लेकर वो पूरी दुनिया में घिरा हुआ है। तो निश्चित रूप से कोरोना से के संक्रमण के कारण जो उसकी बदनामी हुई, जो उसको लेके आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर वायरस फैलाने को लेके, उसको बचाने के लिए, इसके साथ ही जो भारत सीमा पर सड़कें बना रहा है, 73 के करीब सड़कें हैं जो वहां बनाई जा रही हैं, उनको लेके वो बहुत एक तरीके से कहा जाए कि परेशान है कि आखिर भारत इन सड़कों को बनाने के बाद बहुत मजबूत हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं चीजों को बहुत गलत तरीके से देख भी रहा है और उसकी हरकतें भी वैसी हो रही हैं। जी। हांगकांग भी एक मुद्दा है, क्योंकि हांगकांग के अंदर जिस तरह से लोग चीनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जो ब्रिटेन ने आजादी हांगकांग को दी थी, उस आजादी का हनन चीन के द्वारा किया जा रहा है। कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, लोगों पर जबरदस्ती कानून थोपे जा रहे हैं। आपको लगता है कि चीन अब लगभग हर मोर्चे पर फेलियर है? पूरी दुनिया में चीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीन उन मुद्दों से भी डाइवर्ट करने के लिए दूसरे देशों का ध्यान भारत की तरफ तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जिस तरीके से वहां पर चीन की तमाम चीजों को लेकर एक तरीके से कहा जाए कि आलोचना हो रही है विश्व भर में, वो उन चीजों से, उन विषयों से ध्यान भटकाने के लिए भी कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत कर रहा है। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। जी चलिए आशुतोष जी, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा और जो ताजा जानकारी हो आपसे लेते रहेंगे।
फिलहाल खबर यही है कि दोनों तरफ तनावपूर्ण माहौल को लेकर बैठकों का दौर जारी है और पिछले 45 साल में पहली बार इस तरह की तनावपूर्ण बड़ी खबर सामने आई है। उम्मीद यही है कि दोनों बड़े मुल्क अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और सीमा पर शांति के लिए दोनों ही देश प्रयास भी करेंगे। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी।